क्वेश्चन नंबर पहला फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियम हुआ? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, सोवियत संघ के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कैरो, ऑप्शन नंबर सी है हवाना और ऑप्शन नंबर डी है बेलग्रेड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन ये है 1989, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स 1990, ऑप्शन नंबर सी है 1993 और ऑप्शन नंबर डी है 1994। तो यूरोपीय संघ जो अस्तित्व में आया था फ्रेंड्स वो आया था ऑप्शन नंबर सी, 1993 में। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ये, कांशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, द हेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड राज्य जो अस्तित्व में आया था फ्रेंड्स वो आया था ऑप्शन नंबर ये, 2000 में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, 2000। अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो भारत में नई आर्थिक नीति जो शुरू की गई थी फ्रेंड्स वो की गई थी ऑप्शन नंबर बी, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर ये, 1952 में। अगला प्रश्न है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 1885 में जो राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी? तो ऑप्शन ए है 550, ऑप्शन बी है 563, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स 500 और ऑप्शन नंबर डी है 489। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 489। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पार्टी की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर डी, 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, दोहरी नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? तो ऑप्शन है केंद्रों को, ऑप्शन बी है राज्यों को, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स जिलों को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, केंद्रों को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स है ऑप्शन नंबर ये, आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? तो ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स संघ लोक सेवा आयोग और ऑप्शन नंबर डी है चुनाव आयोग। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर ये, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 1991 में, सॉरी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न है, 7 बहनों का राज्य का अर्थ है? तो 7 बहनों का राज्य का जो अर्थ है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ये, पूर्वोत्तर के 7 राज्य। अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों के को महत्व दिया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा और निर्देश दिए गए हैं? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 में। अगला प्रश्न है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी है वीपी सिंह और ऑप्शन नंबर डी है आई.के. गुजराल। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो ऑप्शन ए है 1975 में, ऑप्शन बी है 1977 में, ऑप्शन नंबर सी है 1979 में और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 1980 में। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1977 में। अगला प्रश्न है, दल बदल क्या है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, और नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर ये 4 अप्रैल 1949 को। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये 4 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स वो थे ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान के आत्मा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स हिंदी और ऑप्शन नंबर डी है हिंदुस्तानी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी को। अगला क्वेश्चन है, मुक्त द्वार की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर ये, चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है बिहार और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो चिपको आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे फ्रेंड्स वो थे ऑप्शन नंबर ये, चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो खाड़ी युद्ध के समय इराक के जो राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स वो थे ऑप्शन नंबर ये, सद्दाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर ये, 6 अप्रैल 1980 को। अगला क्वेश्चन है, जनता दल का गठन कब हुआ? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो जनता दल का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 11 अक्टूबर 1988 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में व्यापक शुरुआत कब से शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए है 1985 से, ऑप्शन बी है 1991 से, ऑप्शन नंबर सी है 1995 से और ऑप्शन नंबर डी है 1999 से। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1991 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग का गठन कब किया गया? तो मंडल आयोग का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 20 सितंबर 1978 को। अगला क्वेश्चन है, मार्शल योजना कब शुरू हुई? तो ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन नंबर सी है 1947 और ऑप्शन नंबर डी है 1948। तो मार्शल योजना जो शुरू हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर डी, 1948 को। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नोटबंदी कब की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी की शुरुआत कब से हुई?
तो शॉक थेरेपी की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर ये 1990 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस त्रैका नामक पुस्तक की रचना किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये मिखाइल गोर्बाचेव। अगला क्वेश्चन है इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स है ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 1990 को। अगला क्वेश्चन है खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो खाड़ी युद्ध जो प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर ये 17 जनवरी 1991 को। अगला प्रश्न है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1947 में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन नंबर सी है 1949 में और ऑप्शन नंबर डी है 1956 में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1948 में। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई? तो यूरोपीय परिषद की जो उत्पत्ति हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1949 को। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन बी है 1992 और ऑप्शन नंबर डी है 1995। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1992 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1987 को। अगला क्वेश्चन है कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ये है 1999, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स 2000, ऑप्शन नंबर सी है 2001 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये 1999। ओके, इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर ये 1999। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों की संख्या है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी 15। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है फ्रेंड्स वो होती है ऑप्शन नंबर ये 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की विश्व व्यापारी घोषणा प्रस्ताव कब पास किया? तो ऑप्शन नंबर ये है 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन नंबर बी है 25 जून 1946, ऑप्शन नंबर सी है 10 दिसंबर 1948 और ऑप्शन नंबर डी है 12 दिसंबर 1949 को। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स है ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स है ऑप्शन नंबर ये खतरे से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स है ऑप्शन नंबर बी 10 से 50 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स है ऑप्शन नंबर ये ब्राजील में। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं पे दिया हुआ है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, जापान। इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जापान जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? अभी जो है करेंटली वो भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? बट अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9। बट पहले जो था वो 7 था, अब जो है 2 बन चुका है शासित प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगर आपका 9 है तो आप 7 लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करा है 1952 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? 1952 में जो कौन सी संगठन की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की थी कब? 1952 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपोर्टेंट, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो यहाँ पे कभी कभी आपको 352 नहीं देता है तो आप यहाँ पे 360 इसमें लगा सकते हैं। बट ये जो आपातकाल अगर पूछा जाए तो आपातकाल आप 352 लगा सकते हैं, लेकिन वित्तीय आपातकाल पूछते हैं यहाँ पे तो इसको अकॉर्डिंग आप 60 लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको कि भारत में मतलब इस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जाता है, जहाँ पे आपको 352 ऑप्शन नहीं रहता है तो आप उस स्थिति में 360 आप लगा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, देख पा रहे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इस्लामाबाद है, भारत है, भूटान है, काठमांडू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी काठमांडू। क्या होता है, काठमांडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का है गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। गुटनिरपेक्ष जो है गुटनिरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो नई दिल्ली में वो कब आयोजित किया गया था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1983। कब, 1983। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो हुई थी वो किस प्रधानमंत्री ने की थी। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत वो किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो वो की थी राजीव गांधी ने। किसने की थी, तो राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर राजीव गांधी ने नरसिम्हा राव। किसने किया था, तो नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून है वो जो किस देश के हैं, तो वो है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य बना कब बना। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 1974 है, 1975 है, 1978 है और 1986 है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन दिया होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1975। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां करा है किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो देखिए ऑप्शन इस क्वेश्चन का इसको ऑप्शन 4 दिया हुआ है। इस ऑप्शन में से राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 74वां संशोधन। कौन सा संशोधन, तो 74वां संशोधन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। यानी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कौन से राज्य में है जो सबसे पहले महिलाओं के लिए जो महिलाओं को जो है वो पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार को क्या किया है, बिहार में सबसे पहले जो है पंचायतों में 50% आरक्षण दिया किसको, तो महिलाओं को। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया, तो वो बिहार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, वो की थी BR अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 14 का है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 4 आपके सामने में। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, सी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का है, देख पा रहे भारत में द्वितीय आम चुनाव जो हुआ तो कब हुआ था। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, 1955, 1956, 1957, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय आम चुनाव हुआ था 1957 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 का देख पा रहे AIADMK किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है। AIADMK जो है वह कौन से क्षेत्र मतलब राज्य है जिसका क्षेत्रीय पार्टी है, तो वह है तमिलनाडु के। कहाँ के है, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का है 1975 में राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1975 में जो राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन हुआ था उनका नेतृत्व किसने किया था, तो उनका नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का देख पा रहे ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव जो है वो कौन से देश के राष्ट्रपति थे, वो थे सोवियत संघ के। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 19 का देख पा रहे होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है। तो संयुक्त राज्य जो अमेरिका में जो कुल कितने राज्य है, तो अभी
करेंटली की बात करें शायद 51 है, बट पहले कुछ साल पहले 50 था, तो एक कन्फर्म आप लोग बता सकते हैं। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, C 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो वो हुआ था 1991 को। ऑप्शन में इस क्वेश्चन किया जाएगा डी हो जाएगा 1991। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करा देख पा होंगे, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई। इंदिरा गांधी की हत्या जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, देख पा होंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1984। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी, 1984 को हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करा, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन से राज्य की पार्टी है, तो ये है जम्मू कश्मीर की। किस राज्य की पार्टी है, तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 करा, अनुच्छेद 370 किस देश से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जो है कौन से राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल या फिर गुजरात। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का जम्मू कश्मीर, जो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, बट अब जो है करेंटली अब नहीं रहा ये 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से, जो कि इसको हटा दिया गया था। पता होगा आप सभी को न्यू अपडेट के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 करा है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है किसने दिया, देख पा होंगे राम मनोहर लोहिया है, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर है, चंद्रशेखर है और फिर कामराज है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 25 करा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम एशियाई महासचिव थे तो वो थे यूथान। कौन थे, तो यूथान। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26 करा है, किसमें से निम्न में से कौन जो है एक देश नहीं है। या भाई 4 जो दिए हुए, तो चारों ऑप्शन में से देख पाएंगे म्यांमार, भारत, हांगकांग या फिर चीन। तो पता होगा आप सभी को ये सब जो है हांगकांग जो एक देश नहीं है, बाकी म्यांमार, भारत, चीन आपसे पता है सब देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27 का देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। यहाँ पे जो कौन जो है एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा मध्य पूर्वी में संकट। क्या हो जाएगा, मध्य पूर्वी में संकट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करा, 28 क्या करा कि निम्न में जो है कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है। मानवाधिकार संगठन कौन सा है, तो वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। जो कि ये भी पूछा था कई बार कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंध किससे है, तो मानव अधिकार से संबंध है। तो मानव अधिकार का संगठन कौन सा है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 29 करा है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो है फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो कब हुआ था। तो ये जो हुआ था 1971 को हुआ था। कब हुआ था, 1971। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी। किस आंदोलन ने जो है आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी, तो वो की थी तेलंगाना आंदोलन में। किसने, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 करा देख पाएंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। तो यहाँ पे कथन कौन सा क्या गलत है, तो लगभग सभी कथन यहाँ पे क्या असत्य है। इसकी स्थापना 1993 हुई थी, तो नहीं हुई थी। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1953 को हुई थी। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन पर, तो ये भी गलत है। इनके भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का होगा डी। इनमें से सभी कथन क्या है, असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का देख पाएंगे, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर जो हस्ताक्षर किया गया था वो किस वर्ष किया गया था। तो उस किस वर्ष किया गया था, ये 1954 को किया था शायद, हाँ 1954 को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का देख पाएंगे, 1955 में किस शहर में जो है एफ्रो जो है वो एशियाई सम्मेलन हुआ था। एफ्रो क्या है, संगठन है जिसका सम्मेलन हुआ था, एशियाई सम्मेलन कब, 1955 में। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, जकार्ता में या फिर बदुंग में या फिर सिंगापुर में या फिर हांगकांग में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बदुंग में। ये भी काफ़ी लोगों से काफ़ी ये भी पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है उसके संस्थापक कौन है। बहुजन समाज पार्टी आपको पता होगा, इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक जो है कांसी राम है। कौन है, तो कांसी राम। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 35 का देख पाएंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भी काफ़ी बार पूछा गया है। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी जगह 73वां संशोधन। कौन सा संशोधन, तो 73वां संशोधन।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36 करा है, 11 दिसंबर 2001 को निम्न में से कौन सी घटना घटी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखिए, देख पा रहे होंगे। तो इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 करा, निम्नलिखित में से कौन जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन नहीं थे, अराफात। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा अराफात। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का देख पा रहे होंगे कि निम्न में से जो है कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है। तो नाटो का सदस्य कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या है, नाटो का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 39 का है, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो किसने प्राप्त किया था, वैसे जनता दल ने। कौन सा दल, तो जनता दल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 करा, मैकमोहन रेखा जो क्या है। तो ये भी काफ़ी मेरे क्वेश्चन है, भी काफ़ी पूछा गया है। मैकमोहन रेखा क्या है, वो भारत एवं चीन के बीच की वो सीमा रेखा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये भी पूछा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ पे पड़ता है, तो आपको बता देना अरुणाचल प्रदेश ये क्या है, तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 करा, किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वो क्या था, जिन्ना ने। किसने किया था, जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं थे, जो पता होगा आपको प्रथम सॉरी ऑप्शन नंबर डी उस राइट होगा, इसका गलत करें इसको। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन क्या होगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इसके प्रथम जो प्रधानमंत्री थे क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे,